ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद कीजिए। जब मूर्त पदार्थों को देखते जानते हैं तो मोह कर्म का उदय होता है, और जब मोह कर्म का उदय होता है तो निश्चित ही कर्म का बंधन होता है। मोह कर्म बिना फल दिए खिलता है तो बंधन नहीं होता। उदय पाकर खिलता है तो वह अपने स्थान पर दूसरा कर्म लाकर जाता है और हम निरंतर बंधे हुए रहते हैं। मोह कर्म उदय को प्राप्त नहीं हो, बिना फल दिए ही नष्ट हो जाए, इसका एक ही उपाय है कि हम अपने सन्मुख रहें। जब अपने सन्मुख रहते हैं तो राग उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि राग पर के प्रति होता है। ये कोई पर पदार्थ जानने में नहीं आता तो हम वीतराग होते हैं। वीतराग को बंद नहीं होता, अपितु बद्ध कर्म की निर्जरा होती है। हमारा कर्तव्य यहीं समाप्त हो जाता है। अपना मुख अपनी ओर कर लें तो वीतरागी होंगे। रागी बनता है, वीतरागी नहीं बनता। वीतरागी कर्म से छूटता है। मार्ग इतना ही है कि अपना मुख अपनी ओर कर ले, अपने अमूर्त शरीर की ओर कर ले। कुछ सोचना नहीं है, अन्य कुछ प्रवृत्ति नहीं करना है। करना इतना ही है कि हम पर को विषय नहीं बनाकर अपने को विषय बनाए, अपने सन्मुख हो। अपने सन्मुख हो तो राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होती। हम वीतराग होते हैं, 100% वीतराग होते हैं। न दर्शन मोह कर्म का उदय होता है, न चारित्र मोह कर्म का उदय होता है। हम निर्बंध होते हैं। हमें निर्बंध ही होना है। परमात्मा होने के लिए निर्बंध ही होना है। सुखी होने के लिए निर्बंध ही होना है। तो मार्ग का प्रकार इतना ही है, परमुखता छोड़कर स्वमुख हो जाए। स्वयं का विस्तार अपने सिर से पैरों तक है। इतने ही भाग के सन्मुख हो, इतना ही धर्म का स्वरूप है। धर्म को विस्तारित करने का प्रयास करते हैं तो धर्म खो जाता है, क्योंकि धर्म संक्षिप्त है। और जब अपना मुख अपनी ओर करते हैं तो हम सुख स्वभावी होने से हमको सुख का संवेदन होता है, तो उसको स्व संवेदन कहते हैं। ध्यान कहें कि स्व संवेदन कहें। अपना मुख अपनी ओर होता है तो उसको आत्म दर्शन कहें, आत्म साक्षात्कार कहें। और यह वीतराग दशा है, निर्बंध दशा है। कर्म का आगमन नहीं होता, बंधन नहीं होता, बद्ध कर्मों की निर्जरा होती है। इसीलिए आचार्य अनेक स्थानों पर कहते हैं इति अलम, हमें इतना ही कहना है, इसे अधिक कहने को कुछ भी नहीं है। मोक्ष मार्ग है वह ज्ञान रूप नहीं है, वह चारित्र रूप है। कैसा है चारित्र? स्वरूपे चरणम चारित्रम, अपने स्वरूप में रहना। अपना आभ्यंतर मूर्त शरीर है, वह हमारा स्वरूप है। इसके अग्र रहते हैं, सन्मुख रहते हैं, तो ये चारित्र हुआ। एकाग्रता एक स्वयं के लिए है, तो स्वयं के सन्मुख होते हैं तो ये चारित्र हुआ। स्वरूप में आचरण हुआ, ध्यान हुआ, वीतराग होना हुआ, मोह पर विजय हुई, इंद्रिय संयम हुआ। काम अत्यंत संक्षिप्त है, भले नाम आप अनेक दीजिए। यही करने योग्य कार्य है, इसलिए इसको आवश्यक कहते हैं। यही कृत्य है
अन्य कुछ भी करने योग्य नहीं है। तो धर्म ग्रहण करना हो कि धर्म की देशना देनी हो, तो हमें इतना ही कहना है कि पर को विषय नहीं करना है। तो हम अपना मुख अपनी ओर होता है, हम अपने में होते हैं। पर से कस निज में बस, जगत से नाता तोड़ना है, अपने से नाता जोड़ना है। अपने से नाता जोड़ना अर्थात अपने अमूर्त शरीर से नाता जोड़ना, क्योंकि जो अपना अमूर्त शरीर है वही मैं हूँ। इसी में अहम बुद्धि निसर्ग से ही उत्पन्न होती है कि यह मैं हूँ। और यहाँ हमको निसर्ग से ही सुख दुख का अनुभव होता है, तो मैं अनुभूति स्वरूप हूँ। तो अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए, तो आपको निश्चयात्मक ज्ञान होगा कि आप कौन हैं, आपका क्या स्वरूप है। बिना अपने सन्मुख हुए हमको अपने स्वरूप का यथार्थ स्वरूप जानने में नहीं आता है। मैं शुद्ध हूँ कि अशुद्ध हूँ, अपने पास जाकर देखो। देखो मैंने अपने पास जाकर अपना अनुभव करो। तो आप क्या हैं, कैसे हैं, आप क्या स्वरूप है, इसका आपको निश्चयात्मक ज्ञान होगा। और वहीं आप ठहरते हैं, पर को विषय नहीं बनाते हैं, अपने अनुभव रूप रहते हैं। तो ये चरित्र हुआ, यही वीतराग होना है, धर्मात्मा होना है, सुखी होना है। यहाँ राग नहीं है, वहाँ आकुलता नहीं है। निराकुलता है, वही वास्तव में मोक्ष मार्ग और मोक्ष का स्वरूप है। ज्यादा मोक्ष मार्ग को फैलाना नहीं है, बस किसी अन्य को विषय नहीं करना है। तो हम अपने में होते हैं, अपने किसी भाग पर होते हैं, वीतराग होते हैं। तो वीतरागी होना है। जैन शासन वीतरागी शासन है। वीतरागता को धर्म कहता है। वीतरागता में किसी पर की भक्ति नहीं है, पर का गुणानुवाद नहीं है, केवल अपने ही सुख का अनुभव करना है। तो जहाँ वीतरागता है वहाँ दुख नहीं है, राग ही दुख है। वीतरागता में कोई दुख नहीं। तो मोक्ष मार्ग सुख स्वरूप है। जहाँ हम किसी पर को विषय नहीं करते, पर प्रकाशकता को ज्ञान कहते हैं। तो हम ज्ञान ही नहीं करते, तो हमें अपना अनुभव होता है। हम वीतराग होते हैं, अपना अनुभव सुख रूप होता है। जहाँ राग नहीं है वहाँ शीतलता है, माने सुख शांति है। जहाँ शांति है वहीं कर्म का बंधन नहीं है। जो अशांत है वह कर्म से बनता है, जो शांत है वह कर्म से नहीं बनता है। रागी बनता है, वीतरागी नहीं बनता है। और वीतरागी होने में घंटों महीनों वर्ष नहीं लगते, एक क्षण मात्र है जीव वीतरागी होता है। धर्म एक क्षण में प्रकट होता है। मुख पर की ओर है, वह अपनी ओर किया तो धर्म हो गया। अपने ध्यान को अपने ललाट के भाग पर लाए या किसी अन्य भाग पर लाए तो धर्म हो गया, चारित्र हो गया, वीतरागता हो गई, कर्म की निर्जरा हो गई, कर्म का बंधन रुक गया। इसी का हमने अभ्यास करना है। सिर के भाग पर आइए। स्वाध्याय तक तो धर्म नहीं है, कारण के स्वाध्याय विकल्प रूप है। विकल्प नाम राग का है और धर्म वीतरागता है। यहाँ पर को विषय नहीं करते हैं, देव साध गुरु को भी नहीं, किसी साधर्मी भाई को भी नहीं, प्राप्त मूर्त शरीर को भी नहीं।
मित्रों को, परिजनों को, किसी भोग सामग्री को, किसी को विषय नहीं करते, केवल अपने चिन्ह मूर्त के सन्मुख रहते हैं। चिन्ह मूर्त के संबंध में भी कुछ विचार नहीं करते, बस सन्मुख रहते हैं, स्व सन्मुख रहते हैं, तो वीतराग रहते हैं। हम धर्मात्मा होते हैं, वीतराग को दुख नहीं होता है। परमात्मा वीतराग होते हैं। हम भी जब अपने सन्मुख होते हैं तो वीतराग होते हैं। कितना सा धर्म हुआ कि परसन्मुखता छोड़कर स्वसन्मुख होना। परसन्मुखता को अशुद्धोपयोग कहते हैं, स्वसन्मुखता को शुद्धोपयोग कहते हैं। परसन्मुखता है वही राग द्वेष मोह है, स्वसन्मुखता है वही वीतरागता है। परसन्मुखता में नियम से मूल कर्म का उदय होता है। वह उदय ही वास्तव में बंध का कारण होता है, क्योंकि कर्म का उदय नहीं हो तो केवल अमूर्त जीव से पुद्गल नहीं बन सकता है। क्योंकि हमारे साथ मूर्त कर्म का उदय होता है तो वह कर्म जाता है और नूतन कर्म दे जाता है। यदि मोह कर्म का उदय नहीं हो तो जीव के होने मात्र से बंधन नहीं हो सकता। अकेले जीव के परिणाम से भी बंध नहीं होता है। भले हम कहें कि राग से कर्मों का बंध होता है, पर वास्तव में अमूर्त से उद्गल का बंधन होना संभव नहीं है जब तक कि अमूर्त जीव के साथ मूर्त कर्म का उदय नहीं हो। इसलिए राग मात्र से बंधन नहीं है। राग के साथ जो मोह कर्म का उदय होता है, जो पुद्गल का एक हमारे साथ संबंध है, उसी कारण से नूतन पुद्गल हमारे साथ बन जाता है। यदि पुद्गल कर्म जो मोह है वह उदय रूप नहीं हो तो हमारे साथ नूतन कर्म का बंधन नहीं हो सकता है। तो हमें मोह की सेना को जीतना है, मोह के उदय को रोकना है। उसका एक ही उपाय है कि इंद्रिय जय करना है, इंद्रिय संयम करना है, अशुद्ध प्राणों को रोकना है, 5 इंद्रियों से होने वाले ज्ञान को रोकना है, मन से विचार नहीं करना है, वचन से बोलना नहीं है, काया से चेष्टा नहीं करनी है। ये नहीं करते हैं तो फिर कर्म का बंधन नहीं हो सकता है। शुद्ध प्राण प्रकट होता है, अपना मुख अपनी ओर होता है, वही वीतरागता है, वही मोक्ष का मार्ग है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। ध्यान का पूरा विज्ञान समझ लिया जाए तो जीव निसंक होकर अपने मूर्त को ध्याता है। अपने ध्यान को अपने किसी भाग पर लाना, उसका क्या विज्ञान है वह समझ में आता हो तो फिर वही प्रवृत्ति जीव करता है। अपने हित में प्रवृत्ति करता है, पर हित का स्वरूप ज्ञात हो तो हितरूप प्रवृत्ति हो। किसे हितरूप प्रवृत्ति माना जाए? अपना मुख अपनी ओर करते हैं, दूसरे शब्दों में परमुख नहीं होते हैं, वही प्रवृत्ति हितरूप है। संगी होने का यही फल है कि हम हित अहित का विचार करके अहित को छोड़ते हैं और हित को अपनाते हैं। परमुख होने में अहित है, स्वमुख होने में हमारा हित है, और स्वमुख होने में एक क्षण मात्र ही लगता है, 2 क्षण की आवश्यकता नहीं होती है। हम जब चाहें तब अपने शरीर का एहसास कर सकते हैं, अपने किसी भाग के सन्मुख हो सकते हैं, परमुखता को छोड़ सकते हैं, मोह के उदय को जीत सकते हैं, इंद्रिय संयम कर सकते हैं, उन्हें वीतराग हो सकते हैं, जिनेंद्र हो सकते हैं। जब चाहे तब भगवान जैसे हो सकते हैं। प्रथम भगवान जैसे होते हैं, फिर भगवान ही हो जाते हैं। फिर अपने ध्यान को अपने पर लाते हैं, अर्थात निरंतर अपना मुख अपनी ओर रखते हैं तो मोह के उदय को रोक देते हैं। संपूर्ण मोह जब नष्ट हो जाता है तो फिर कभी भी अनंत काल भी बंधन नहीं होता, कारण कि मोह कर्म के उदय के बिना मूर्त कर्म से हम नहीं बन सकते हैं।
मोह कर्म को मूल से उखाड़ना है। उसके लिए बहिर्मुख क्षण मात्र को भी नहीं होना है, निरंतर स्वसन्मुख रहना है। तो सकल मोह कर्म का क्षय होगा, तो फिर अनंत काल कभी भी बंधन नहीं होगा। हमें सतत अपने सन्मुख रहना है, परमुख क्षण मात्र को भी नहीं होना है। ललाट के भाग पर आइए। इतना सा स्वाध्याय है, इतना सा शास्त्र ज्ञान है, फिर सब आचरण रूप है। शुद्धोपयोग का ही पुरुषार्थ करना होता है, जहाँ उपयोग अपने शुद्ध द्रव्य के प्रति होता है। अपने द्रव्य के पास जाकर देखिए, वहाँ कोई अशुद्धता नहीं है, वहाँ केवल अकेले आप हैं। इसलिए आपको शुद्ध कहा जाता है। बिना देखे ही अपने बारे में व्याख्यान करेंगे तो वह व्याख्यान यथार्थ नहीं होगा। सिर से पांव तक आकर देखिए, वहाँ कितना राग है, कितना द्वेष है, कितना मोह है, कितना मूर्त कर्म है। कुछ भी नहीं है, आप ही हो। जहाँ आप ही हो तो वहाँ राग भी नहीं है, आप वीतराग हैं। वहाँ आकुलता भी नहीं है, आप निराकुल हैं। आप सुख का ही अनुभव करते हैं, इसलिए सुख स्वभावी है। दोनों भवों के मध्य भाग पर आइए। ये जो ध्यान की विधि है, अपने काया का विभाग करके एक एक भाग पर अपने ध्यान को लाना, उसी विधि से हम जगत से विमुख होते हैं, वीतराग होते हैं, निर्बंध होते हैं। और कोई ध्यान की विधि नहीं है, और कोई ध्यान का स्वरूप भी नहीं है। दोनों कानों का भाग, दायां कान कोई पात्र जीव दिखाई देता हो, मन जिसको आत्म कल्याण की रुचि हो, तो उसको इतना मार्ग बता देना। जगत के जीवों को आत्म कल्याण की रुचि भी नहीं है, उनको बस धन कमाना है। प्रथम तो ज्ञान अर्जित करना है, नाना डिग्री हासिल करना है, फिर धन कमाना है, धन से फिर भोगना है, विश्व को भोगना है। वह किसको फुर्सत है धर्म का मार्ग सुनने की? थोड़ा सा ही उपदेश देना है, सामने वाले को थोड़ा भी उपदेश लेना नहीं है, तो किसको धर्म का उपदेश दिया जा सकता है? बायां नथुना, दायां नथुना। होठों के भाग पर आइए। जब अपना मुख अपनी ओर होता है तो हम जगत से रिक्त हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं। खाली होना ही निर्बंध होना है। जगत से खाली हो तो ही हमारा सुख व्यक्त होता है, अन्यथा सुख व्यक्त ही नहीं हो पाता है। या तो ज्ञेय पदार्थ का ज्ञान होगा या सुख होगा, दोनों साथ कदापि नहीं हो सकते। ऊपर का होठ, नीचे का होठ, ऊपर की दंत पंक्ति, नीचे की दंत पंक्ति, जिह्वा, ऊपर तालु, कंठ,
पूरा मुखमंडल ठुड्डी से सिर तक, नासिका से सिर के पीछे तक। ध्यान में बस हमें अपने विभाग कर अपने उस भाग के सन्मुख होना होता है। इस प्रकार हम अपने को राग द्वेष से मुक्त करते हैं, वीतराग होते हैं, निर्बंध होते हैं। निर्बंध होना ही मुक्त होना है। इस प्रकार मोक्ष मार्ग अत्यंत संक्षिप्त है, निर्विकल्प है, शब्दों में नहीं बांधा जा सकता है। कथनचित वक्तव्य है वह तब जबकि जीव उस वाचक के वाच्य तक पहुंच सके। इस अमूर्त शरीर को उसके अंग उपांगों को कहा जा रहा है। जब श्रोता उस भाग पर जाता है तो वास्तव में मोक्ष मार्ग को पाता है। गर्दन, सीना, हृदय स्थान, पेट, नाभि, पीठ, बायां कंधा, दायां कंधा, बाएं कंधे से दाएं कंधे तक। हम छोटे बड़े नाना विभाग कर सकते हैं। पूरी पीठ ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, पूरी पीठ, बाईं कमर से दाईं कमर तक, दाहिने भुजा पर आइए, दाहिने हथेली, पांचों उंगलियां, अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी, कलाई, कलाई से कोहनी तक आगे की भुजा, कोहनी, कोहनी से कंधे तक ऊपर की भुजा, पूरी दाईं भुजा, बाईं भुजा, बाईं हथेली, पांचों उंगलियां, कलाई, कलाई से कोहनी तक आगे की भुजा, कोहनी से कंधे तक ऊपर की भुजा। जितने क्षण आप अपना उपयोग अपने अमूर्त शरीर के किसी भाग पर लाते हैं, उतना ही धर्म जानो। इससे अधिक धर्म का स्वरूप नहीं है। इतना ही मोक्ष का मार्ग है। इससे अधिक मोक्ष मार्ग बिल्कुल नहीं है। दाहिना पैर, पांचों उंगलियां,
एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, जंघा। बायां पैर, पगतली, पांचों उंगलियां, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, जंघा। पूरी चिन्ह मूर्त जो वास्तव में परमात्मा की प्रतिमा है, अकृत्रिम चैत्य है। इसके सन्मुख होना ही इसके दर्शन करना है। यही देवादिदेव है, जो सिद्ध परमात्मा है। वे भी अपने मूर्त के ही सन्मुख रहते हैं, उसी के ध्यान में रहते हैं और उत्तम सुख भोगते हैं। ध्यान के सत्र समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।